बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन के। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है सोल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, मतलब डिवाइड वाले जो नंबर है उनको आपने सोल्व कर देना है एंड राइट द आंसर इन द लोवेस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म में आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, मतलब कसर काट के डिवाइड करके आपने लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक, तो इसमें सोल्व किस तरह करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। तो शुरू करते हैं, सोल्व करके आंसर निकालते हैं। पहला है हमारे पास 6 और 7 प्लस 5 और 7। तो इस तरह के सवाल को हम किस तरह सोल्व करेंगे, अगर आपके पास दो फ्रैक्शन नंबर हो, जैसे कि ये एक फ्रैक्शन नंबर है और ये एक फ्रैक्शन नंबर है, इन दोनों को अगर प्लस करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ से लिखना है। ठीक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि किस तरह करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करना है दोनों के लिए एक साथ। ठीक, अगर दोनों सेम हो, नीचे वाला जो नंबर है अगर सेम हो तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। करने के बाद यही नंबर यहाँ पे लिखेंगे नीचे साथ करके, जो भी नंबर हो नीचे लिखना है। इसके बाद ऊपर जो भी नंबर होंगे उसको आपने एज इट इज यही लिखना है। जैसे जैसे कि यहाँ पे 6 है तो आप 6 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक, तो इसे एलसीएम कहा जाता है, ये आगे भी सीखेंगे आप। तो नीचे 7 है तो 7 ही आएंगे दोबारा, और ऊपर 5 प्लस 6 या 6 प्लस 5 कितना होंगे, 11 होंगे, तो आप लिखेंगे 11। ठीक, तो क्या इसको हम मज़ीद सोल्व कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। हाँ, अगर डिवाइड करके मिक्स्ड में लाना चाहो तो वो कर सकते हैं। डिवाइड करके 11 डिवाइड बाई 7, 7 8 9 10 11 4, तो ये भी आ सकते हैं 1 4 और 7। ठीक, तो इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर होंगे। ठीक, अगला है आपके पास बी 11 और 13 प्लस 11 और 13। तो इसमें आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर देना है, नीचे लिखना है 13, जो भी नंबर हो वो लिखना है। ऊपर 11 है, बीच में प्लस है, फिर दोबारा 11 है, तो आपने इन दोनों को लिखना है। तो 11 प्लस 11 होंगे 22, फिर नीचे आएंगे 13। ठीक, तो 13 टू जो नहीं हो रहे हैं तो यही आपका आंसर होंगे। अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह यहाँ पे नीचे लिखेंगे 17, ऊपर आएंगे 5 प्लस 11, तो 11 प्लस 5 16 होंगे, 16 और 17, तो यही आंसर होंगे। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 15 लिखेंगे, ऊपर आएंगे 7 प्लस 8, तो इसका जो रिजल्ट है वो 15 15 और 15। ठीक, तो सेम है, तो इसके लिए 1 1 1 और 1 करके आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आएंगे 1 लोवेस्ट फॉर्म में। ठीक, नीचे है 16, तो 16 लिखेंगे, 5 प्लस 5 होंगे 10 और 16। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 के साथ, डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। तो 2 5 द 10 और 2 8 10 16 होंगे, तो 5 और 10 आंसर होंगे। इसी तरह यहाँ पे 19 नीचे है तो 12 प्लस 12 लिखेंगे ऊपर, और ये होंगे 24 और 19, तो यही आंसर होंगे। ठीक, इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर मिक्स्ड में कन्वर्ट करना चाहो तो ये कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएंगे 19 1 द 19, 20 21 2 3 4, तो 5 बचेंगे और नीचे आएंगे दोबारा 19। ठीक, तो इस तरह इजीली आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो आपने करना है, माइनस कर देना है, स्मॉलेस्ट नंबर को निकाल देना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन में से। तो जो बड़ा नंबर है उसमें से आपने क्या करना है, स्मॉल नंबर को माइनस कर देना है। ठीक, तो इसमें माइनस का तो आपको पता ही है, माइनस यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है यानी लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है, तो आप देख सकते हैं नीचे 3 3 है, ऊपर है 3 और 2। तो अगर नीचे वाला सेम हो, ऊपर वाला चेक करना हो, तो बड़े नंबर हमेशा बड़ा ही होंगे। तो 3 और 3 पहले आएंगे, माइनस
2 और 3 बाद में आएंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस में भी वही जो हमने पहले किया था, आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर देना है, फिर नीचे जो भी सेम नंबर है उसको लिखना है और ऊपर लिखना है वही 3। और यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस लिखा था, यहाँ पे माइनस है तो हमने क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ठीक, तो इसका जो आंसर है 3 - 2 1 आएंगे और नीचे आएंगे 3, तो यही आपका आंसर होंगे। अगला सारे सवालात में लिखूंगा, इसके बाद सॉल्व भी करूंगा। ठीक, तो इसका पार्ट भी है 1/11 से 1/11, तो इसके लिए 7/11 ग्रेटर है, तो ग्रेटर को आप पहले लिखेंगे, -1/11 को बाद में लिखेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 11 नीचे आएगा इस लाइन के और ऊपर आएंगे 7 - 1, तो 6/11 यही आंसर होंगे आपका। और अगला है 12 और यहाँ पे 11 है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। 11/12 ग्रेटर है, 7/12 लेस है, तो इसका जो आंसर आएंगे वो है 11/7/12। ठीक, तो 7 8 9 10 11 12 5 सॉरी 4/12 होंगे। इसके बाद ये भी डिवाइड कर सकते हैं 4 से और ये भी 4 डिवाइड कर सकते हैं, तो 1/3 आपके पास आंसर आएंगे। इसी तरह जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 15 पहले आएंगे और 7/21 बाद में आएंगे। इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो 21 और ऊपर वाला 15 - 7, तो यहाँ पे आएंगे 8/21। ठीक, इसको मज़ीद सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो यही आपका आंसर होंगे। अगला है 4/5 ग्रेटर है, तो इसको पहले लिखेंगे, 2/5 लेस है तो बाद में लिखेंगे। 4 - 2 ऊपर आएंगे, नीचे 5, तो 2/5 आंसर होंगे। ठीक, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये यकीनन आप कर पाएंगे। नीचे 10 आएंगे, 8 - 4 होंगे, 4/10, तो 4 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2/5 आएंगे। इसी तरह इसको करेंगे तो नीचे 13 आएंगे, 2 - 1 तो 1/13 और नीचे 15 आएंगे, ऊपर आएंगे 5 - 3 तो आएंगे आपके पास 2/15। ठीक, इसको मज़ीद कसर नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो यही आपका आंसर होंगे। ठीक हो गया, आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं और समझते हैं। सवाल नंबर 3 है, ए पेंटर पेंट्स 7/13 पार्ट ऑफ द वॉल इन फर्स्ट डे। तो एक पेंटर है, वो क्या करते हैं, एक वॉल को, दीवार का जो है वो 7/13 पार्ट्स वो पहले दिन रंग कर देते हैं, मुकम्मल कर देते हैं। ठीक, एंड 3/13 ऑन द सेकेंड डे। इसके बाद सेकेंड डे वो क्या करते हैं, 3/13 पार्ट। ठीक, तो उसमें से जो पार्ट है वो सेकेंड डे मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपने अगर सवाल में कुछ इस तरह से दिया हुआ हो कि फाइंड द टोटल निकालें, बोथ निकालें, दोनों का निकालें, कितना ज़्यादा कितना कम, तो इन सूरतों में क्या करना है ये हमने पहले चैप्टर में भी सीखा था। तो यहाँ भी थोड़ा सा हम इसके बारे में रिव्यू देते हैं, उसको भी अच्छी तरह से समझना है। ठीक, तो अगर आपके पास किसी भी सवाल के अंदर फाइंड द टोटल करके वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो, जैसे कि टोटल डिस्टेंस, टोटल पॉपुलेशन, टोटल डेज, टोटल यहाँ पे पार्ट्स, तो इस सूरत में आपने प्लस कर देना है। बोथ कहा गया हो, ऑल टुगेदर कहा गया हो। ठीक, इसी तरह अगर टू का, दोनों का, ठीक, दोनों का कहा गया हो तो इन सूरतों में आपने करना है दोनों को प्लस। समझ गए। और अगर आपसे कहा जाए कि लेफ्ट कितना बचता है या डिफरेंस कितना है, ठीक, डिफरेंस, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि मोर कितना है या लेस कितना है, कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो इन सूरतों में आपने करना है माइनस। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, पहले भी हम सीख चुके हैं। तो अगर इन अल्फाज को याद रखेंगे तो यकीनन आप प्लस या माइनस इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर गिवन है, 7/13 गिवन है, 3/13 गिवन है। ठीक, तो आपने लिखना है इन फर्स्ट डे द पेंटर कंप्लीट वॉल करके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट डे लिख रहा हूँ। ठीक, फर्स्ट सॉल्यूशन भी लिखना है लाजमन। यहाँ पे सॉल्यूशन में आपने क्या लिखना है, इन फर्स्ट डे, पहले दिन
वो पेंट करते हैं 7 hour 13, ठीक। इसके बाद इन सेकेंड डे वो क्या करते हैं, पेंट करते हैं 3 hour 13, ठीक। तो पहला है आपके पास पार्ट ए, वो है हाउ मच वॉल डज ही पेंट इन 2 days, दोनों को मिला के कितना उन्होंने पेंट किया, ठीक। तो अगर दोनों को मिला के कहेंगे तो हमें क्या करना है, प्लस कर देना है। तो ही पेंट इन 2 days करके आपने यहाँ पे प्लस कर देना है, ही पेंट इन 2 days, ठीक। 2 days करके आपने दोनों को प्लस कर देना है। तो 7 hour 13 प्लस 3 hour 13 होंगे। तो प्लस किस तरह करेंगे, तो 13 नीचे आएंगे, ठीक, और 7 प्लस 3 ऊपर लिखेंगे। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद 7 8 9 10 hour 13। तो उन्होंने 10 hour 13 जो एरिया है उसको पेंट किया था, ठीक। इसके बाद है अगला पार्ट 2, ऑन विच डे डज ही पेंट मोर, तो किस दिन उन्होंने ज़्यादा पेंट किया, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ग्रेटर नंबर में से लेस नंबर को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। तो पार्ट भी है आपके पास, उसमें फर्स्ट डे सेकेंड डे लिखना है आपने। लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है। तो यहाँ 7 hour 13 माइनस 3 hour 13 करेंगे तो 13 नीचे आएंगे, और 7 माइनस 3 तो 4 hour 13। तो उन्होंने मोर कितना ज़्यादा, 4 hour 13 ज़्यादा पेंट किया था इन फर्स्ट डे, ठीक। तो ही पेंट 4 hour 13 मोर इन फर्स्ट डे आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो यही आपका आंसर होंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 hour 14 kg ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, तो मसनूई खाद 5 hour 14 kg इस्तेमाल किया है, एंड 7 hour 14 kg ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र, तो कुदरती खाद 7 hour 14 kg हैव बीन यूज्ड इन, फिर एक खेत में इस्तेमाल किया गया है, ठीक। तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ बोथ फर्टिलाइज़र इज यूज, तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है वो है बोथ, दोनों का। तो दोनों को मिला के कितने मकदार में इस्तेमाल किया है खाद, ठीक। तो खाद कितने मकदार में दोनों को मिला के इस्तेमाल किया है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है सॉल्यूशन। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फर्टिलाइज़र यूज्ड, तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र इक्वल टू 5 hour 14 kg और नेचुरल फर्टिलाइज़र इक्वल टू 7 hour 14 kg, ठीक। तो ये आपने दोनों यहाँ पे लिखना है। इसके बाद उन्होंने जो सवाल पूछा है वो है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ बोथ, दोनों को मिला के। तो अगर बोथ कहा जाए, दोनों को मिला के कहा जाए, तो उस वक़्त हमें क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। तो 5 hour 14 प्लस 7 hour 14 कर देंगे, ठीक। तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आएंगे, वो आएंगे आपके पास 14 और 5 प्लस 7 7 8 9 10 11 12, तो 12 hour 14। तो इसको मस्जिद हम सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, दोनों के साथ आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 hour 7 आएंगे आंसर, ठीक। तो इतना दोनों को मिला के उन्होंने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, खाद यूज़ किया है उस खेत में, समझ गए। तो आते हैं अगले सवाल देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सबा डिड हर मैथ होमवर्क इन 2 hour 10 hours एंड हर सिस्टर डिड हर मैथ होमवर्क इन 7 hour 10 hours, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि सबा ने अपना मैथ का जो होमवर्क है वो 2 hour 10 hours में, 1 घंटे में जो 2 hour 10 पार्ट है ना, उसमें उन्होंने मुकम्मल किया। और हर सिस्टर डिड हर मैथ होमवर्क, उसकी बहन ने
उसकी जो होमवर्क है वो 7/10 पार्ट्स में, यानी 1 घंटे में से 7/10 में उन्होंने मुकम्मल की। ठीक, तो ये 2 नंबर्स गिवन है। हाउ मेनी आवर्स डिड बोथ टेक टू कंप्लीट देयर होमवर्क, तो यहाँ भी बोथ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दोनों को मिला के कितना होते हैं, दोनों के मिला के जो टाइम है ना वो कितना होते हैं। तो आपने निकालना है दोनों को प्लस करके आंसर। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, सबा डिड हर मैथ होमवर्क करके आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आप ये लाजिमा लिखना है सबा डिड हर मैथ होमवर्क करके इक्वल टू 2/10। ठीक, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। एंड हर सिस्टर करके हर सिस्टर डिड हर मैथ होमवर्क करके इक्वल टू लिखना है 7/10। ठीक, इसके बाद बोथ, तो यहाँ पे आपने बोथ करके, जब बोथ कहा गया हो तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो 2/10 प्लस 7/10, तो ये आएंगे, प्लस करेंगे तो 10 नीचे आएंगे, 2 + 7 तो 7 8 9 9/10 आपके पास आंसर होंगे। ठीक, तो दोनों को मिला के 9/10 आवर्स हो चुके हैं। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है शिराज एंड उमर इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस, तो एक बिजनेस में शिराज और उमर दोनों इन्वेस्ट करते हैं, पैसे डालते हैं। शिराज गेट्स 7/11 शेयर्स, तो शिराज को 7/11 मिलते हैं शेयर्स में से। एंड उमर गेट्स 10/11 शेयर्स। ठीक, तो उमर को इतना 10/11 मिलते हैं शेयर ऑफ द प्रॉफिट, मुनाफे में से। हुज शेयर इज मोर, तो किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपने किसका ज़्यादा है निकालने के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन में देखना है कि कौन सा वाला नंबर ग्रेटर है। तो यकीनन आप देख सकते हैं नीचे भी ये 11 है, ये भी 11 है, तो हमेशा ऊपर वाले नंबर जो ग्रेटर हो वही ग्रेटर रहेंगे। तो इसका ज़्यादा है, तो आपने लिखना है यहाँ पे उमर शेयर इज़ मोर देन शिराज। ठीक, तो पहला जो पार्ट है उसके लिए आपने लिखना है उमर शेयर इज मोर देन शिराज, आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, इसके बाद आगे है एंड, दूसरा सवाल भी है, एंड हाउ मच, कितना मोर है, कितना ज़्यादा है। ठीक, तो कितना ज़्यादा कितना कम के लिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये हमने सीखा था पहले ही, तो माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए आपने ये सारी चीज़ें लिखना है, शिराज शेयर करके इक्वल टू 7/11। ठीक, 7/11, और उमर शेयर करके आपने यहाँ पे लिखना है गेट शेयर, सॉरी। ठीक, 10/11। इसके बाद यहाँ पे मोर, कितना मोर है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 10/11 ग्रेटर है, हमेशा आपको पता ही होगा कि पहले हमने किया था, जो बड़े नंबर है उसको पहले लिखना है। तो 11 नीचे आएंगे, 10 - 7 होंगे, इसका आंसर आएंगे आपके पास 7 8 9 10 3/11। ठीक, तो इतना उसका ज़्यादा है, समझ गए। तो यहाँ तक था आज का ये लेक्चर, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको समझ में आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।